वेलकम माय चैनल मिथिला की रसोई। तो चलिए दोस्तों, आज मैं कुछ पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें आपको बता रही हूँ। मेरे भगवान का मंदिर रखा हुआ मेरे सामने। ये मंदिर अभी तक मैं बाहर रखे हुए थी, लेकिन इस समय नौतपा चालू हो गया है और बहुत गर्मी है। तो मैंने सोचा मैं एसी में सोती हूँ, मेरे भगवान पंखे में सोते हैं। तो आज मेरा सोमवार का फास्ट था। मैंने भगवान के पैर छुए हैं और पैर छू के मंदिर को यहाँ स्थापित किया है अपने पास। सुबह उठकर भी भगवान को देखूंगी और दिन भर भगवान को देखूंगी, तो मैंने यहाँ पे स्थापित किया। तो इसी पूजा पाठ से संबंधित आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, कुछ थोड़ा सा आप लोगों के लिए, कि आप लोग भी जो हमारे नए बच्चे थोड़ी सी जानकारी करें। देखिए, तुलसी तो सबके घर में होती है। सनातन धर्म का मतलब कि तुलसी के पेड़ हर घर में होने चाहिए। मेरे घर में भी सूख गई थी तुलसियाँ, तो मैंने रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों यूट्यूब से मंगाई है। 280 रुपये के 2 पेड़ पड़े हैं। तो इतने बड़े बड़े से पौधे हैं दोस्तों, इतने छोटे छोटे से, और प्लास्टिक के गमले में आए हैं। उनको मैंने मिट्टी के गमलों में लगा दिया है। अब तुलसा माता चल जाती हैं तो ये मेरा भाग्य है। तो देखिए, मैं तुलसी की पूजा कैसे की जाती है मैं आपको बताती हूँ। कि देखिए, तुलसी का पौधा हर तरह से उपयोगी होता है। पूजा पाठ में नारायण का वास होता है। विष्णु प्रिया कही जाती है, विष्णु जी की पत्नी है। सर्दी जुकाम में 2 पत्ती डाल के चाय पी लो, बहुत ही फायदेमंद है। ऑक्सीजन युक्त पेड़ है। आदमी मरने लगता है तो तुलसा की पत्ती मुंह में डाली जाती है। और अगर 1-2 गमले ज़्यादा लगा लिया आपने तुलसा, उल्टे सीधे पेड़ों के अपेक्षा 4-6 गमले तुलसा के लगा लीजिए। और जब 4-6 गमले तुलसा क्या होता है लगा लिया है, तो उसको अपने बेड के पास रख ले, कमरे में रख ले, हवा आपकी शुद्ध रहेगी। तो तुलसा की पूजा जो जरूर, इसमें जल जरूर चढ़ाएं सवेरे उठ के। आप सनातन धर्मी हैं, बच्चे हैं तो भी, बुजुर्ग तो जानते ही हैं, जरूर चढ़ाते होंगे। तुलसा में जल चढ़ाएं और तुलसा माता को चुनरी जरूर उड़ाएं, फूल चढ़ाएं, पूजा करें, ठीक है। तुलसा का पत्ती जो होती है वो शालिग्राम भगवान पे जरूर चढ़ाई जाती है। शालिग्राम भगवान आपने देखे हैं? नहीं देखे? मैं आपको दिखाऊं? दिखाती हूँ। अपने मंदिर से प्रणाम करके लाती हूँ। अब इनको वहीं स्थापित करके आती हूँ जहाँ से लाई। तो आपका समय तो नष्ट हुआ थोड़ा, लेकिन आपने शालिग्राम जी को देख लिया। तो शालिग्राम की जब पूजा होती है ना, जन्माष्टमी होती है जब, या शालिग्राम की आप ऐसे भी पूजा करें, मंदिर में जरूर रखें, तो तुलसा की एक पत्ती रखी जाती है इनके ऊपर। कहा जाता है ना कि ये विष्णु प्रिया है, विष्णु जी की पत्नी। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ वर्जित है, शिव जी पर कभी भी तुलसा की पत्ती नहीं चढ़ाए। शिव जी और तुलसा जी की कभी भी पत्ती नहीं चढ़ाए, अशुभ हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, आपको मैं बताऊं कि शिव के ऊपर जो चढ़े बेलपत्र होते हैं, मंदिर आप गए होंगे, देखा होगा, वहाँ हजारों बेलपत्र चढ़े हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप बिना बेलपत्र के गए, बेलपत्र आप मान लो नहीं ले गए, वहाँ चढ़े हुए हैं, उन बेलपत्रों को आप उठा लीजिए और धुल लीजिए और धुल के फिर चढ़ा दीजिए, तो वो आपके बेलपत्र माने जाएंगे। यानी वो जिससे पहले चढ़ाया है उसका नहीं, बेलपत्र अशुद्ध नहीं होता। और उसी बेलपत्र का 3 पत्ती वाला जो जुड़ा हुआ आता है, आप सभी जानते हैं 3 या 5 का चढ़ाया जाता है। 5 का तो मिलता ही नहीं, ये तो कहने की बातें, बहुत कम मिलता है। अभी मुझे एक दिन बागपत में मैं थी, तो मुझे सामने ही 2 बेलपत्र थे, मैं तोड़ने गई तो मुझे 5 पत्ती का मिल गया। मैंने सोचा अरे आप तो बहुत बढ़िया हुआ, सोमवार को मिला। लेकिन जैसे मैंने तोड़ा, उसमें से 2 पत्तियाँ टूट गई। यानी भगवान ने चाहा कि मैं 3 ही चढ़ाऊँ, तो मैंने 3 पत्ती। अगर 5 पत्ती, 3 पत्ती कोई भी आपको बेलपत्र मिलता है, उसको ले आइए और अपनी तिजोरी में रखिए। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, शिव का वरदान मिलता रहेगा आपको। अच्छा, बेल वृक्ष और आग का वृक्ष, बेल का पौधा और आग का पौधा जो धतूरा बोलते हैं, इनको अगर आप जोड़े से लगाएं, यानी 4 पेड़, बेल के 2, आग के 2, तो घर के लिए बहुत शुभ होता है। 4 पेड़ गमले में लगा दें। अच्छा, शिव पुराण के अनुसार सुबह शाम, शिव पुराण के अनुसार सुबह शाम बेल पत्र के दर्शन, यानी बेल के पेड़ के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। कहा जाता है कि एक बेल का पेड़ लगाने वाला हजारों दिनों की पूजा से ज़्यादा फल पा जाता है। तो एक बेल का पेड़ अगर आपके पास जगह है तो जरूर लगाएं। ये मेरी मतलब, अगर आप सनातन धर्मी हैं
और साथ में मैं एक बात और भी कहूँगी कि अगर आप देवी देवताओं या ये पुरानी मान्यताओं को अगर आप मानते हैं और नहीं मानते तो मेरा अनुरोध है कि मानना चाहिए, जरूर मानिए, भगवान भला करते हैं, मैं भुक्तभोगी हूँ। दूसरी बात, मंदिर में कितने लोग कहते हैं कि लाल कपड़ा मत बिछाओ नीचे, भगवान के नीचे, लेकिन ऐसा नहीं, लाल कपड़ा बिछाएं, पीला कपड़ा बिछाएं और गुलाबी कपड़ा बिछाएं, काला कपड़ा कभी न बिछाएं। और जहाँ तक हो सके काला कपड़ा पहन के पूजा भी ना करें। काला शनि देव का रंग होता है, वो भी देवता है, पूज्य हैं, लेकिन फिर भी शिव जी की पूजा सफ़ेद वस्त्रों में, गुलाबी वस्त्रों में ऐसे करना चाहिए। अगर आप सौभाग्यवती हैं तब तो लाल कपड़ा बहुत ही शुभ है, ईश्वर ने अगर आपको सौभाग्यवती बना रखा है। दूसरी बात, तेल का दिया जब आप जलाएं, यानी शिव जी पर जब आप तेल का दिया जला रहे हैं तो उसको शिव जी के बाएं रखें, दीपक को बाएं रखें। और अगर घी का दिया जला रहे हैं तो उसको दाएं रखें, मतलब शिव जी के दाएं तरफ घी का दीपक और शिव जी के बाएं तरफ तेल का दीपक, तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो। और दूसरी बात यह है कि शिव जी का मतलब मंदिर जो आप रखो उसका मुंह हमेशा पूरब की तरफ होना चाहिए, पूरब या पश्चिम, जिससे आपका मुंह, सबसे उत्तम पूजा तब होती है जब आपका मुंह पूरब की तरफ होता है और भगवान का मुंह पश्चिम होगा। और अगर ऐसा आपके कमरे में नहीं व्यवस्था तो पश्चिम तरफ कर दीजिए, आपका मुंह पूरब की तरफ हो या भगवान का मुंह पूरब तरफ हो या उत्तर की तरफ हो, लेकिन दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। ये जानकारी आप जरूर ध्यान रखें। और बाथरूम जो है उससे भी आप बचें, मंदिर के सामने नहीं रखें, बाथरूम जो है मंदिर के सामने ना रखें। मंदिर आपने जहाँ रखा है वहाँ थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें, उस तरफ पैर करके सोई नहीं। जैसे मैंने मंदिर अभी भी ला के रखा अंदर, अभी मैंने आपको बताया ना कि मैं मंदिर अंदर ले आई हूँ, बाहर सिर्फ पंखा चलता है, अंदर एसी चलता है। तो मेरी आत्मा में ये बोध हुआ कि गर्मी पड़ रही, मेरे भगवान पंखे में हैं और उनका दिया हुआ एसी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं उनको एसी में लाई हूँ। तो ये मेरा बेड भी है साथ में, मुझे उस तरफ सर करके लेटना है, उधर पैर नहीं करना है। उधर मेरे प्रभु बैठे हैं, परम पिता बैठे हुए हैं जो मेरा भला कर रहे हैं। मेरे सर पर वरद हस्त है, आपके सर पर उन्हीं का वरद हस्त है। और इसके बाद आप सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मेरे विचार आपको नहीं अच्छे लगे या कम अच्छे लगे तो प्लीज़